पॉलिटेक्निक के समस्त छात्र छात्राएँ ध्यान दें कि अब उनकी परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं। ये अभी तक जो डेट थी 7 जनवरी थी, अब ये डेट बढ़ के अगली कम से कम 15 या 20 दिन टाइम कम से कम बढ़ेगा, ये 2 हफ्ते। तो ये कम से कम उधर जाएगी, 25 जनवरी तक पेपर की संभावना है कि उधर डेट आएगी दूसरी जो। तो जो बच्चे भी परेशान हो रहे थे कि अब उनको बहुत अच्छा मौका मिल गया है, जो कमी समझ रहे थे भी हम तैयारी थोड़ी सी नहीं कर पाए हैं, पेपर होंगे तो क्या होगा, तो वो अब उनके लिए बहुत खुशखबरी है कि डेट जो बढ़ रही है अब डेट हो गई है, उसके लिए बहुत अच्छा है। अभी तक कुछ बच्चे ये परेशान थे कि प्रैक्टिकल कब होंगे, इसमें कंफ्यूज थे कि पेपर कब होंगे, प्रैक्टिकल कब होंगे, या बाद में होंगे या पहले होंगे, तो उससे बच्चे परेशान थे कि अब ये प्रैक्टिकलों के लिए परेशान न हो, या बाद में हो या पहले हो, आपको अपनी तैयारी करना है एग्ज़ाम की। ये आप कंफर्म समझ लीजिए कि हम क्या करना है, हमको थ्योरी पे ज़्यादा विशेष ध्यान देना है, जिससे आप पास हो सकें और किसी सब्जेक्ट में बैक न लगे। इसको टारगेट लेके आपको करना है। जब आप ऐसा सोच लेंगे तो आपकी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। और परीक्षा, अभी कुछ बच्चों की काउंसलिंग से अभी आए हैं, उनको कम से कम अभी 10-15 दिन हुए हैं एडमिशन लिए हुए। तो अब वो 10-15 दिन में, या इधर ये 7 जनवरी से पेपर होना था, कम से कम 20 दिन टाइम मिला, तो 20 दिन में वो क्या तैयार कर लेते कि वो परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे। तो उन लोगों छात्रों की दिक्कत थी बहुत बड़ी। और अभी क्या हो रहा है कि अभी काउंसलिंग 13वीं 14वीं काउंसलिंग होना बाकी है अभी, उसकी 29 दिसंबर को काउंसलिंग होगी। वो छात्र भी आएंगे तो वो क्या पढ़ लेंगे क्या नहीं पढ़ लेंगे, उनको भी उसी में शामिल होना है परीक्षा में। तो ऐसे बहुत बड़ी ये दिक्कतें हैं छात्रों के लिए इस बार, किसमें काउंसलिंग चल रही है, पेपर होना है, कैसे पास होंगे, क्या करेंगे। कि जो काउंसलिंग से यहाँ भी नहीं आया कॉलेज, उसको तो ये पता नहीं कि पहले उसके दिमाग में ये है कि हमको एडमिशन लेना है। जब एडमिशन आ जाएगी तो बात की बात देखा जाएगा क्या होना है। अभी तो इसको एडमिशन मिलना चाहिए। और दूसरी ये दिक्कतें थी छात्रों के लिए, जिन छात्रों की बैक लगी हुई है, किसी सब्जेक्ट में लगी है, जैसे मैथ में लगी है फर्स्ट सेमेस्टर की, या सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर की लगी है, तो उसको भी उसकी एग्ज़ाम फ़ीस नहीं जमा हुई है। वो इससे परेशान था, ये भी एग्ज़ाम फीस जमी नहीं कि वो 7 जनवरी से पेपर होना था। तो इसलिए इस सब को देखते हुए कि डेट बढ़ गई है अब। और जो छात्र अभी कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे थे 7 जनवरी के लिए, वो हम उनसे यही कहना चाह रहे हैं कि वो उसी तरीके से बिल्कुल 7 जनवरी की तरह ही 25 जनवरी को ध्यान में रखते हुए कि अब हमको जो लक्ष्य ले लिया है कि करना है तैयारी, अब उसको छोड़े ना जब तक कि पेपर न। जैसे एग्जाम्पल आपको ये बता रहे हैं, जिस तरीके से ये रबड़ दे रखी है, इस रबड़ को यहाँ पे पकड़े हुए हैं। अब जिस तरीके से थोड़ा इसको बढ़ाएंगे, खींचेंगे, खींचने से ये यहाँ तक आ गई। अब इसको अगर हम छोड़ रहे हैं तो फिर इसी तरह वापस लौट जाएगी अपने स्थान पर, और खींचेंगे तो और ये बढ़ेगी। तो इसी तरह पढ़ाई होती है। पढ़ाई में क्या करना होता है, उसको जितना तैयार कर लें, उसको आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपका वो तैयार रहेगा, जो चीज़ आपने याद की है। अब उसको आप छोड़ देंगे इस तरीके से ऐसे तैयारी करके, तो आप 10-15 दिन में उसको भूल जाएंगे आप फिर तो इसलिए हम कह रहे हैं उसको थोड़ा उसको रिवीजन करें। जो शाम को याद करें उसको सुबह भी देख लें, फिर 2 दिन के बाद देख लें कि जो हमने पढ़ा था वो हमको याद है या नहीं याद है। तो इस तरह हो गया ये। तो एग्जाम्पल आपको बता दिया, समझ में आ गया होगा कि अगर किसी चीज़ को तैयारी की है आपने तो उसको छोड़ देंगे, तो उसको छोड़ दिया कि हमने तैयार कर लिया है, तो हो सकता है वो आपको परीक्षा तक न याद रहे। कि इसको थोड़ा सा उसी पर ध्यान दीजिए। आप नया जो पढ़ लिया उसको तो जानते होंगे, हमको याद हो गया है। जो नहीं पढ़ा है उस पर उसको पढ़ रहे हैं आप, वो भी उसमें भी टाइम जा रहा हो, आपका जो पढ़ लिया वो भी साफ़ हो रहा है। तो सबसे बढ़िया कि उसको आप जो पढ़े हैं उसको पक्का करिए, उसको जो नहीं पढ़े हैं तो उसको भी पढ़ने की कोशिश करिए, इसको भी संभालिए, उसको भी संभालिए। तो ये बच्चे इस पर ध्यान रखते हैं कि हमने पढ़ लिया है इसको, ये हमारा याद हो गया है। तो ये चीज़ है कि उसको रिवीजन मतलब होता है, जैसे मैथ में है, उसको बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको रिवीजन मांगता है मैथ। तो आप लोग सबसे गलती करते हैं यही कि रिवीजन नहीं करते हो, उसको करते रहिए। दूसरे तीसरे उसको फिर देख लीजिए, फार्मूले देख लीजिए। उसकी एक कॉपी मैथ को फार्मूले की होनी चाहिए, उसमें देखते रहिए आपके फार्मूले ये हैं, उसके बाद सवाल लगाइए।
या कागज़ पे फॉर्मूले लिख के अपने आप दीवार पे चिपका लीजिए, जिससे आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। अच्छे नंबर से भी आ जाएंगे और तैयारी आपकी हो जाएगी। हम आप लोगों से यही कहना चाह रहे हैं कि तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू करते रहिए, जिससे कोई दिक्कत न हो, किसी की बैक न लगे, अच्छे नंबर्स प्राप्त करें। सभी छात्रों के लिए डेट बढ़ गई है तो बहुत खुशखबरी के लिए धन्यवाद।